क्लास 10th का आज हमारी ये दूसरी क्लास है, यानी कि लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 1 हम ये पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखेंगे क्या क्या काम कर रहे थे। हम शॉर्ट आंसर कर रहे थे, तो शॉर्ट आंसर में हम कितने कर चुके हैं? अभी तक हमने केवल एक शॉर्ट आंसर किया है। अब शॉर्ट आंसर नंबर 2 करेंगे। तो शॉर्ट आंसर नंबर 2 क्या है? हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। तो हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे, यानी कि युधिष्ठिर के अनुसार। अकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है? अनुसार। ठीक, या दो तरह से आता है ये वाला क्वेश्चन, युधिष्ठिर के अनुसार या श्री राजगोपालाचारी के अनुसार। अब श्री राजगोपालाचारी कौन है? श्री राजगोपालाचारी इस लेसन के कौन है? राइटर है। ठीक, तो किस तरह से आ सकता है? हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर या हाउ अकॉर्डिंग टू श्री राजगोपालाचारी। दो तरह से आया है, एग्जाम में बदल बदल के देते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। या तो युधिष्ठिर के अनुसार पूछ ले या श्री राजगोपालाचारी के अनुसार पूछ ले, दोनों में से किसी के भी अनुसार पूछ ले, आंसर हमारा सेम रहेगा। क्या पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? सबसे पहले ये देखें क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है। तो हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार किस प्रकार, या श्री राजगोपालाचारी के अनुसार किस प्रकार। कैन वी, वी दो बार है वी, तो गड़बड़ में समझ लेना। वी क्या होता है? हम, और बी माने होना, हैप्पी, खुश। दो बात पूछनी है इसमें। ठीक, दो बार ये बात एक पूछी है, शब्द दो है, वी एक से बोले जा रहे हैं, मगर मीनिंग दोनों का अलग अलग है। तो वी माने हम और बी माने होना। तो युधिष्ठिर के अनुसार किस प्रकार हम हो सकते हैं? हैप्पी माने खुश। अभी क्या पढ़ा था हमने पिछले क्वेश्चन में? रिच, है ना। किस प्रकार रिच बन सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं और हैप्पी हो सकते हैं। उसमें भी ये पूछा था किस प्रकार हम खुश रह सकते हैं। अब इसमें केवल एक ही बात पूछ ली है कि हम किस प्रकार हैप्पी या खुश हो सकते हैं। तो दो क्वेश्चन है ये, हैप्पी और रिच वाला, है ना, खुश और धनी या अमीर वाला। तो कभी तो वो पूछ लेता है कि हम हैप्पी किस प्रकार हो सकते हैं युधिष्ठिर के अनुसार, कभी पूछ लेता है कि हम रिच किस प्रकार हो सकते हैं युधिष्ठिर के अनुसार या श्री राजगोपालाचारी के अनुसार। आंसर में क्या कह रहे हैं? देखो, युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट सन, युधिष्ठिर सबसे बड़ा बेटा था। आंसर जब हमने लिखने स्टार्ट किए थे शॉर्ट, तो मैंने बताया था एक सेंटेंस तो ये वाला है। ठीक, कौन सा? कि युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ पांडु या किंग पांडु। कौन था ये पांडु? हस्तिनापुर का राजा, और इसका पुत्र कौन था? युधिष्ठिर। ये एक कॉमन सेंटेंस है, किसी भी लॉन्ग आंसर में, किसी भी शॉर्ट आंसर में इस पहले लेसन के हम लिख सकते हैं, जहां भी युधिष्ठिर के बारे में कोई क्वेश्चन आया हो। तो क्या लिखा है? युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट सन, युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट सन, युधिष्ठिर सबसे बड़ा बेटा था ऑफ किंग पांडु। किसका? राजा पांडु का सबसे बड़ा बेटा था। फुल स्टॉप है यहाँ, क्या है? फुल स्टॉप लगा हुआ है। यम, अब यम कौन था? यम माने यमराज। तो यमराज के बारे में बात बताई दी थी मैंने, क्या था कि ये भेष बदल कर आया था, और भेष बदलने के लिए इंग्लिश में क्या आता है? इन डिस्गाइज। क्या आता है भेष बदलने के लिए? इन डिस्गाइज। तो डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? भेष बदलना। ठीक, रूप बदलना। तो भेष बदल कर आया था। ये कौन? यक्ष के रूप में आया था। कौन? यमराज। भेष बदल कर यक्ष के रूप में कौन आया था? यमराज। इन डिस्गाइज ऑफ, याद रखेंगे, भेष बदलना। तो भेष बदल कौन आया? किसके रूप में आया था भेष बदल कर? ये भेष बदल कर आया था कौन? यम ए यक्ष। किसके रूप में? एक यक्ष के रूप में। और यक्ष के रूप में यक्ष कौन था? जो दिखाई नहीं दे रहा था उन्हें, है ना। किसको? युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर के भाइयों को। बात क्या थी सारी? पानी पीने गए थे कहाँ? पूल, तालाब के पास, नियर द पूल।
आस्क्ड, उस यक्ष ने पूछा। किससे पूछा? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर से सवाल किया। युधिष्ठिर से सवाल किया। हाउ कैन वी बी हैप्पी, ये थी वो बात। समझ में आ गई नहीं? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? वो बात। क्वेश्चन आया कहाँ से निकल के? तो वो वाला क्वेश्चन बना कहाँ से था? यहाँ से बना था, जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था। तो देखेंगे फिर क्या पूछा था। हाउ कैन वी बी हैप्पी, हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। क्वेश्चन मार्क है इधर, हमने इन्वर्टेड को में क्लोज कर दिए। बताई थी ये बात, जब भी कोई बात कहता है अपनी तो उसकी बात को हम कहाँ लिखते हैं? इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं। इधर इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट होते हैं और इधर इन्वर्टेड कोमास बंद होते हैं। यानी कि क्या कहते हैं फिर उधर हम? इन्वर्टेड कोमास बिगिन, यानी कि जब हम इन्वर्टेड कोमास लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कोमास बिगिन। और जब बंद कर दिए हमने तो क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कोमास क्लोज्ड। समझ गए बात इतनी? अब हम आगे देखेंगे क्या क्या है इसमें। युधिष्ठिर रिप्लाइड, अब ये सवाल पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से। अब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया। रिप्लाई माने उत्तर दिया। ये क्या लिखा हुआ है? रिप्लाइड। और रिप्लाइड क्या होता है? आंसर का सिनोनियम होता है, यानी आंसर का पर्यायवाची होता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, तो फिर वही बात करेंगे हम। यहाँ लगा दिया हमने कोमा। अब कोमा लगाने के बाद युधिष्ठिर की बात को कहाँ लिखेंगे हम? इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखेंगे। तो इन्वर्टेड कोमास बिगिन, वी कैन बिकम, हम हो सकते हैं। युधिष्ठिर ने क्या कहा? हम हो सकते हैं, बन सकते हैं हैप्पी। क्या हो सकते हैं हम? खुश, खुश हो सकते हैं हम युधिष्ठिर के अनुसार। इफ, यदि, इफ माने क्या है? यदि छोटे छोटे वर्ड होते हैं जिनकी मीनिंग हम भूल जाते हैं। ध्यान देंगे, ये जरूर लिख लेंगे, क्योंकि ये वो मीनिंग है, छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग पता नहीं रहता है बच्चों को। और क्या क्या करते हैं? आंसर का रट्टा फेरने लगते हैं। रट्टा नहीं फेरना है। जब हमें मीनिंग का, जब हमें वर्ड का मीनिंग क्लियर है तो हम उसे समझ लेंगे। समझने के बाद तब याद करेंगे। यदि वी गिव अप, ये वाला वर्ड लेसन में कई बार आया है। गिव अप माने त्याग देना या छोड़ देना। जब हम छोड़ देते हैं या त्याग देते हैं, क्या त्याग देते हैं? बीइंग एंग्री। बीइंग एंग्री माने गुस्सा करना, नाराज होना, फुल स्टॉप। तो क्या बात बता दी युधिष्ठिर ने? अगर हम क्रोध करना, एंग्री माने क्रोध, गुस्सा, ये हम छोड़ देते हैं तो क्या होता है? हम हो सकते हैं हैप्पी माने खुश। बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज माने क्योंकि। एंगर इज, एंगर माने क्रोध है। इसका मतलब क्या होता है? द कोज। अब ये शब्द आया है इसमें अलग, पहली बार आया है नया, तो इसे याद कर लेंगे। कोज का मतलब होता है कारण। क्या है कोज माने? कारण। एंगर कारण है ऑफ सोरो। सोरो माने दुख का। जो एंगर है, ये गुस्सा है, क्रोध है, ये किसका कारण है? कोज ऑफ सोरो। कोज ऑफ सोरो माने दुख का कारण। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार क्या है द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। तो युधिष्ठिर के अनुसार सबसे बड़ा आश्चर्य है, ग्रेटेस्ट वंडर, यही है। बस लेसन ध्यान से पढ़ा था। अब लेसन जब ध्यान से पढ़ा था तो लेसन पढ़ने के बाद क्या क्या पता चला हमें? जो कॉमन बातें हैं वो हमें याद हो गई, जो बार बार आती हैं। लॉन्ग आंसर हमने पढ़ लिया। लॉन्ग आंसर जब हमने पढ़े कितने? 2। दोनों लॉन्ग आंसर हमें पढ़ने से पता चला कौन कौन से कॉमन वर्ड्स, कौन कौन से कॉमन शब्द हैं जो इसमें बार बार घूम फिर के आते हैं। तो ग्रेटेस्ट वंडर क्या था? सबसे बड़ा आश्चर्य इन द वर्ल्ड माने संसार में। तो संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? किसके अनुसार? युधिष्ठिर के। अभी मैंने बताई थी एक बात कि ये युधिष्ठिर के अनुसार आया है, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर। और किसके अनुसार आ सकता है? अकॉर्डिंग टू सी राज गोपालाचारी।
दो तरह से आ सकता है ये वाला भी आंसर, तो ये वाला क्वेश्चन आंसर सेम होगा। क्या होगा आंसर देखो, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के अनुसार, द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा आश्चर्य इन द वर्ल्ड माने इस संसार में, इज दैट है कि एवरीडे प्रतिदिन, एवरीडे माने प्रतिदिन या हर रोज, पीपल सी लोग देखते हैं, अदर पीपल दूसरे लोगों को, डाइंग माने मरते हुए। क्या आया था लेसन में कि डिपार्ट टू यमास किंगडम, यमराज के साम्राज्य में जाते हुए देखते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि डाइंग मरते हुए देखते हैं दूसरे लोगों को, कुछ लोग सभी देखते हैं दूसरों को मरते हुए। एंड येट, एंड येट का क्या मतलब है, और फिर भी, एंड येट माने और फिर भी, दोज हु रिमेन, वो लोग जो बच जाते हैं, वो लोग जो बच जाते हैं वो क्या करते हैं, विश करते हैं, वो रिमेन बच जाते हैं, रिमेन माने बचना, विश इच्छा करते हैं, टू लिव फॉर एवर, किस चीज की, हमेशा जीवित रहने की इच्छा करते हैं, फॉर एवर वर्ड है हमेशा। युधिष्ठिर वाज द एल्डेस्ट सन, अब कॉमन सेंटेंस जो मैंने बताया था वो कॉमन सेंटेंस यहाँ फिर आ जाता है, देखेंगे क्या था, ये सबसे बड़ा बेटा था वो किंग पांडु, किसका, राजा पांडु का। ही वाज ऑल्सो नोन एज, यहाँ ही कौन है, युधिष्ठिर के लिए आया है, ये जो लिखा हुआ है ये युधिष्ठिर के लिए आया है। ऑल्सो नोन एज के रूप में भी जाना जाता था, धर्मराज, किसके रूप में भी जाना जाता था, धर्मराज के भी रूप में जाना जाता था ये। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज